घर में तनाव की लहरें फैल चुकी थी। मेहर अपने जाल में फंस चुका था और नोना हर पल उसकी नजदीकियों को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। तुलसी, जो हमेशा परिवार की रक्षा करती आई थी, अचानक एक बार फिर से मुसीबत के बीच खुद को खड़ा पाती है। परी के कारण घर में ऐसा माहौल बन गया था जैसे महाभारत छिड़ गया हो। मिरर अपनी बेटी का सच नहीं देख पा रहा था और वहीं नोना इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए मेहर को अपनी ओर खींचने में लगी थी। कहानी की शुरुआत नोना के चालाक इरादों से होती है। वह हर हाल में चाहती है कि मेहर केवल उसी पर भरोसा करे और तुलसी से दूरी बनाए। अपने योजना के तहत नोना मेहर की दादी की पूजा ऑफिस में ही करवा देती है। पूजा के समय मेहर सोचता है कि तुलसी उसके साथ बैठेगी, लेकिन नो खुद ही उसके पास आकर बैठ जाती है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास झलकता है, जो यह संकेत दे रहा था कि अब मेहर अकेला नहीं है। नोना के इस कदम ने मेहर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन मेहर अपने परिवार को बहुत याद करता है। ऑफिस में वह अकेला और उदास महसूस करता है। तभी नोना सुंदर केक लेकर आती है और कहती है, आज इसे हम दोनों मिलकर काटेंगे। मेहर के दिमाग में पहले तो केवल यादें दौड़ने लगती हैं, लेकिन वह महसूस करता है कि अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। नोना धीरे धीरे उसके पास आती है और प्यार से उसे केक खिलाती है। यही वह पल था जब तुलसी अचानक वहां प्रकट होती है। तुलसी की आंखों में झलकती है हैरानी, चोट और गुस्सा। वह देखती है कि जिस विश्वास और परंपराओं को उसने मेहर के साथ निभाया है, वे टूटते नजर आ रहे हैं। गुस्से में तुलसी मेहर से कहती है, यह नियम तो दादी ने ही बनाया था कि पूजा और विशेष अवसर हम दोनों साथ करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद से घर में कभी दशहरे की पूजा ना हो। नोना चुपचाप मुस्कुराती है। उसे लगता है कि अब मेहर पूरी तरह उसके करीब आ जाएगा। लेकिन तुलसी नोना का हाथ पकड़कर दरवाजे तक ले जाती है और कहती है, मैं अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। किसी भी हाल में रिश्तों पर आंच नहीं आने दूंगी। तुलसी की यह दृढ़ता मेहर के मन में गहरी छाप छोड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि परिवार और रिश्तों की असली ताकत क्या होती है। घर में माहौल तनावपूर्ण है। हेमंत हर किसी को समझाने की कोशिश करता,